मॉडर्न हिस्ट्री टेस्ट नंबर 3। ठीक, तो पहला प्रश्न, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, कलकत्ता में। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? तीसरे आंग्ल युद्ध मैसूर जो है किस संधि पे खत्म हुआ था? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ जो है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? प्लासी, पानीपत, बक्सर या वांडीवास? तो ए ऑप्शन, प्लासी के युद्ध के बाद, द बैटल ऑफ प्लासी। निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। तो डलहौजी की नीति थी यहाँ पे, चूंकि राज्य में कुल प्रशासन था, हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी की थी, और जो अवध राज्य को मिलाने का कारण था वह उन्होंने बताया कि वहाँ पे राज्य में कुप्रशासन है, अवध राज्य में। प्लासी की लड़ाई किनके बीच हुई थी? प्लासी की लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजू दौला के बीच। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजू दौला के बीच प्लासी की लड़ाई हुई थी। झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था। झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रशासन का हिस्सा बनाया गया था। तो ए ऑप्शन, राज्य अपहरण नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई? तो डी ऑप्शन, बाजीराव द्वितीय। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब वहाँ का नवाब कौन था? 1856 में, यह भी इम्पोर्टेंट है, कब कब्जा हुआ? तो 1856 में डलहौजी ने अवध पे कब्जा किया और उस समय वहाँ का नवाब थे वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई? तो डी ऑप्शन, पंजाब पे। ठीक है, पंजाब पे कब्जा के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? बक्सर का युद्ध जो है किस वर्ष में लड़ा गया? तो सी ऑप्शन, 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई थी, 1764 में। लूसेंट में ये सारी लड़ाइयाँ जो हैं एक जगह दी गई हैं, तो उन्हें आप अच्छे से देख लें। 1767 और 69 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? पहला जो है मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? तो बी ऑप्शन, मद्रास की संधि। पहला मैसूर युद्ध मद्रास की संधि। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? तो बी ऑप्शन, मीर कासिम ने। देखिए, मीर जाफर, मीर कासिम दोनों एक ही तरह के नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा। सिराजुद्दौला के साथ 1757 प्लासी में मीर कासिम ने जो है विश्वासघात किया, नहीं सिराजुद्दौला जो है जीत जाता। ठीक है, इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी, लेकिन यहाँ पे अगर ये जो है विश्वासघात न करता तो सिराजुद्दौला जीत जाता। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल थे डी ऑप्शन, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग। सर आयर कूट निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे? तो ए ऑप्शन, वांडीवास का युद्ध। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया? 1758। क्यों हुआ 1857? 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जो है
ब्रिटिश सरकार ने भारत पे कब्जा जो है सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बीच से हटा दिया। ठीक है, तो 1857 में क्रांति हुई थी और 1858 में ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया इंडिया पे, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह समाप्त की गई। प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। 1857 में महान क्रांति हुई। 1858 में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हटा दी गई यहाँ से और ब्रिटिश शासन लागू हो गया। तो ये 3 डेट याद रखिएगा। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित की गई? तो बी ऑप्शन 1911। कहीं कहीं आपको ये 1912 भी मिलेगा, तो 1911 यहाँ पे कहीं कहीं आपको 1912 भी मिलेगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, बहुत ही आसान क्वेश्चन, एलएलबी में पूछा हुआ है, बीए में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, रिपीटेड क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो बी सी ऑप्शन, वारेन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ए ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और वहां का नवाब किसे बनाया गया? ए ऑप्शन, मीर जाफर को, जिसने गद्दारी की थी सिराजुद्दौला के साथ, उसी को जो है वहाँ का नवाब बनाया गया। फिर कुछ दिन बाद इसे भी वहाँ से हटा दिया गया था। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला तो प्लासी के युद्ध में हराया था। तो प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था और अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया था। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। प्लासी का युद्ध लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? तो डी ऑप्शन, मालाबार। इंपॉर्टेंट है, मालाबार। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई 57। किसके द्वारा बंगाल में अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त व्यवस्था जो है शुरू की गई? तो डी ऑप्शन, कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्ती कॉर्नवालिस, याद रखिएगा, अस्थायी बंदोबस्ती कॉर्नवालिस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। 3 वीडियो आपके कंप्लीट हो गए। प्लेलिस्ट में जाइए, पूरी टेस्ट सीरीज दीजिए।